पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 33 से लेकर 39 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य प्रभु यीशु के पास आकर उन्हें एक सवाल पूछते हैं। उन्होंने पूछा कि जिस तरह फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य उपवास करते हैं तो आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते। इस पर प्रभु यीशु ने उन्हें एक ऐसी गहरी बात आज सिखाई है। वो कहते हैं कि हर एक बात का, हर एक काम का अपना समय होता है। जिस तरह हम लोग सुनते उपदेश ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 3 में हर एक बात का और हर एक काम का अपना समय होता है। जन्म लेने का और मरने का एक समय होता है। रोपने का और काटने का अपना एक समय होता है। रोने का और हंसने का एक समय होता है। विलाप करने का और खुशी मनाने का अपना एक समय होता है। तो हर एक चीज का अपना अपना एक समय होता है। साधारणतः हम लोग उपवास कब करते हैं? जब हमें अपने जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा चाहिए, जब हम अपनी विनती को गंभीरता से लेते हैं, जब हमने हमारी इच्छाओं को गंभीरता से लेते हैं, तब हम उपवास करते हैं। अगर मुझे अपने जीवन में कुछ चाहिए, अगर मेरे घर में किसी को चंगाई चाहिए, अगर मुझे कुछ नौकरी चाहिए, अगर मुझे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना है, तो मैं उसके लिए उपवास और विनती करता हूँ। इसका मतलब कि मैं अपने इस विनती के लिए गंभीरता से लेता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, अगर वो लड़की उसे चाहिए तो वो लड़का उसके लिए बहुत गंभीरता से लेता है। अगर उसे वो प्यार नहीं मिलता है तो खाना छोड़ देता है, अकेला रहना लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सब हमें बताता है कि वो इस प्यार के लिए गंभीरता से लेता है, तो वो उसे पाना चाहता है। उसे पाने के लिए ये सब चीजें वो करता है। उसी तरह जब हमें ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर की आशीष चाहिए, तो हम उपवास करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, प्रभु ने मुझे ये चीज़ देना चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए, ये कृपा चाहिए। और आज प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। वचन कहता है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से लेकर 18 में हम लोग सुनते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, ढोंगियों की तरह उपवास मत करो। वो दिखाने के लिए उपवास करते हैं, लेकिन आपको जब उपवास करना है तो अपने सिर पे तेल लगाना है, गुप्त रूप से ईश्वर से प्रार्थना करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ईश्वर को जो अदृश्य है, जो आपको पुरस्कार देने वाला है। आज हमें उपवास करना है हमारे खुद के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, ईश्वर की आशीष और कृपा पाने के लिए। उपवास करने के अलग अलग कारण हैं। हम लोग उपवास कभी कभी इसके लिए करते हैं कि हमें ईश्वर की आशीष और कृपा चाहिए। अपने जीवन में आध्यात्मिक तैयारी के लिए हम उपवास करते हैं। वचन कहता है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेकर 2 में कि प्रभु यीशु ने 40 दिन तक उपवास किया था। प्रभु यीशु अपनी आत्मा की तैयारी करते हैं, ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए तैयारी करते हैं, ताकि वो अपने मिशन के लिए आगे जाकर ईश्वर की कृपा से, अपने पिता की कृपा से अपने मिशन को आगे लेकर जा सके। दूसरी चीज, हम अपने पापों की क्षमा के लिए उपवास करते हैं। योना का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से लेकर 10 में हम लोग सुनते हैं, निनिवे के लोगों ने उपवास इसलिए किया था ताकि उन्हें अपने पापों की क्षमा मिले। आज हमें भी अपने पापों की क्षमा के लिए विनती और प्रार्थना को गंभीरता से लेना है, ईश्वर की आशीष और कृपा पाने के लिए। तीसरी चीज, हम उपवास करते हैं क्योंकि हमें ईश्वर के निकट आने के लिए, ईश्वर के पास आने के लिए। प्रभु यीशु हमें अपने वचनों के द्वारा कहते हैं, जब आप उपवास करते हैं तो आप गुप्त रूप में अकेले ही अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि वो आपके पास आपकी विनती को सुन सके और आपको पुरस्कार दे सके।
तो आज प्रभु यीशु इन सब वचनों के द्वारा हमें सिखाते उपवास का मतलब है कि हम गंभीरता से लेते ईश्वर की आशीष पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनके जीवन में, उनके जीवन के द्वारा अपने जीवन में आशीष और कृपा पा सकें, जिस तरह प्रभु यीशु के शिष्यों ने पाया था। जब प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ प्रभु यीशु खुद थे तो उन्होंने उसको अनुभव किया था। आज हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु को अनुभव करना है, ताकि हम अपने जीवन में हमेशा खुश और हमेशा ईश्वर की आशीष कृपा में बढ़ते जाएं और ईश्वर के दिए हुए मार्ग पे चले, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति है और सत्य का मार्ग है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।